जिंदगी में कभी कभी हालात ऐसे आते हैं कि जब हर सुबह एक जंग की शुरुआत लगती है और हर रातें आंसुओं की गवाही देती है। मगर कहते हैं ना, गिर कर संभलना भी एक कला है और यही मेरा सफर है। दोस्तों, साथियों और मेरे अपनों, डे बाय डे ब्लॉग यह एक सिर्फ चैनल ही नहीं, बल्कि यह मेरे रूह की आवाज़। आज यानी कि 30 तारीख 7वां महीना 2025 मैंने अपना रूम रेंट, जो कि 2 महीना का बकाया था, 9,000 रुपया, उसे मैंने अदा कर दिया है। जो कि यह मेरे लिए छोटी सी राहत है, लेकिन अभी तो शुरुआत, अभी तो बहुत कर्ज चुकाना बाकी है, अभी तो बहुत फर्ज निभाना बाकी है। और जो महिला ग्रुप का लोन चल रहा था हमारा, उसमें भी मैंने 2100 रुपया अदा कर दिए हैं। तो जो कि 9,000 और प्लस 2100 रुपया को अगर हम करते हैं तो होता है 11,100 रुपये। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ऊपर 1,95,950 रुपये का कर्ज था, तो उसमें हमने 11,100 रुपया अदा कर दिया है। तो हम अगर उसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास अब बचता है 1,84,850 रुपया कर्ज। तो चलो, अल्लाह का शुक्र है, कुछ तो कर्ज अदा हुआ है इतने दिनों में। दोस्तों, कर्ज में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। आज भारत में लगभग 60 से 70% आदमी किसी न किसी रूप से कर्ज में है। और ये कर्ज किसी भी तरह के रूप के हो सकते हैं, जैसे कि बैंक लोन। बैंक लोन में क्या आता है? पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन। जैसे कि क्रेडिट कार्ड कितने लोगों के पास है? तो क्रेडिट कार्ड से क्या होता है कि आप पहले कुछ भी सामान खरीद लीजिए और बाद में उसको पेमेंट कर दीजिए। अब क्या होता है, खरीद तो लेते हैं लेकिन बाद में अदा करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो वो भी एक लोन ही हुआ, क्रेडिट कार्ड लोन। और फिर आता है माइक्रो फाइनेंस लोन, यानी कि ग्रुप लोन, जो महिलाओं के द्वारा जो है दिया जाता है गाँव में। जो कि मैंने भी ये लोन उठाया है, 2 लोन उठाया है, महिलाओं ग्रुप लोन, जो कि माइक्रो फाइनेंस में ही आता है। और ये हमारा अगला महीने एक लोन खत्म हो रहा है 40,000 का, और जो दूसरा मैंने उठाया है उसका 2 महीना भी अभी नहीं हुआ है। और तो ये तो लगभग ये 2 साल चलेगा हमारा ये लोन। EMI लोन, जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, मोबाइल, कूलर या फिर कोई भी सामान जैसे कि आप खरीदते हैं EMI पे और फिर हर महीने उसको भरते हैं, वो भी एक लोन ही है। फिर किसान लोन, जो कि किसान खेती बाड़ी करने के लिए लोन उठाते हैं और अपना खेती करते हैं। रिश्तेदारों से जो हम कर्ज लेते हैं, जैसे कि हमारे रिश्तेदार में कोई है, हम उनसे पैसे ले लेते हैं। या फिर एक और है जो हम अड़ोसी पड़ोसी से ले लेते हैं कि थोड़ा पैसे दे दीजिए, वो भी तो लोन है। और फिर एक मार्केट में चलता है, जो कि जैसे कि किसी दुकान पे जाइए, सोना चांदी वगैरह के दुकान पे, जो गोल्डन ज्वेलर्स होते हैं, वहाँ जाइए तो वो भी आपको पैसे दे देंगे लोन पर, किस्त पे, कि ठीक है हम इतना रुपया देते हैं, हमें इतना रुपये चाहिए बदले में हर महीने। वो किसी न किसी रूप से 70%, लगभग 60 से 70% आदमी कर्ज में है। दोस्तों, कर्ज बुरा चीज नहीं होता अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, जैसे बिजनेस लोन या प्रॉपर्टी लोन। लेकिन कर्ज सिर्फ ज़रूरतों या शौक को पूरा करने के लिए लिया जाए तो ये बहुत भारी पड़ सकता है। कुछ लड़कों को देख लो, पास में पैसे नहीं है शादी करने के लिए, लोन उठा लेंगे बहुत सारे, और फिर उसी पैसे से जहाँ पे एक गाड़ी जानी चाहिए वहाँ पे 10, 20, 30, 40 गाड़ियाँ लेकर के जाएंगे। 10 बाराती की जगह पे 100-150 बाराती लेके जाएंगे। फालतू के खर्चे, जहाँ पे कुछ है नहीं पास में, उसके बाद भी 5, 10, 15 हज़ार रुपया का पटाखा फोड़ देंगे। ये सब झूठी शान दिखाते हैं, शादी के बाद बहुत पछताते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप भी किसी कर्ज में हैं और अगर वो कर्ज आपको परेशान कर रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया है, तो आप जल्द से जल्द पहले उस कर्ज को ख़त्म करें और अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को टेंशन फ्री जिए। तो हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।